इतने सालों में मेरी एक आदत रही है कि जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं एकदम से हाँ नहीं करती। हमेशा से ही पहले कोशिश करती हूँ कि अच्छे से एनालाइसिस करूँ उस चीज़ को कि एक्चुअली मुझे उसकी ज़रूरत क्यों है, और अगर ज़रूरत है तो मैं कौन सी चीज़ खरीदूँ ताकि उसे बार बार वापस करना या फिर ख़राब आने के बाद जो मन को दुख होता है उससे मुझे ना गुजरना पड़े। 2023 से भी पहले की बात है, मेरी जो पुरानी मशीन थी जिसे कई बार मैंने आपके साथ शेयर भी करा है, जिससे मैं सारा काम करती थी, बढ़िया चल रही थी, लेकिन अचानक से ही वो थोड़ा सा ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। उसके 2 रीज़न थे। एक तो छोटे बच्चे ने एक बार उसमें थोड़ा सा सरफ भर दिया था, उसकी वजह से वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। हालांकि मशीन 20 साल, 25 साल, 40 साल, कितने भी साल आप उन्हें अच्छे से अगर रखेंगे अपने पास तो वो कहीं जाने वाली नहीं है। मेरी जो मम्मी है उनकी मशीन को लगभग 40 साल के आसपास हो गए हैं, बढ़िया चल रही है। लेकिन मेरे साथ क्योंकि ये हादसा हुआ था तो मेरी मशीन बढ़िया से काम नहीं कर रही थी, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मशीन लूँगी नई वाली। और लगभग 1-1.5 साल लगा मुझे ये सोचने में कि मुझे कौन सी लेनी चाहिए। पहले मेरा मन था कि थोड़ा सा जो वंडर स्टिच चली हुई हैं, बहुत सारी ब्रांड्स की हैं जिनमें उषा हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं कि मैं वो लूँ, और मैं उसे ही लेने के लिए गई थी एक्चुअली। लेकिन जब मैंने उसे वहाँ पर ट्राई करा तो मैंने उसमें 2-3 ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जो मेरे काम की मुझे वो नहीं लगी। उसमें जो सबसे बड़ी ये थी कि आप उसको सिर्फ लाइट पे ही यूज़ कर सकते हैं, यानी हाथ से आप उसे बिल्कुल नहीं चला सकते। अगर लाइट चली जाएगी तो आपका काम लगभग बंद है उस टाइम पे। हालांकि वो इन्वर्टर पे बहुत अच्छे से ऑपरेट हो जाती है। और जो दूसरी थी वो ये थी कि उसकी स्पीड थोड़ी सी मुझे कम लगी। आप बहुत जल्दी जो स्पीड वाले जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उनमें आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड ये थी जो बहुत ही मेजर थी कि आप उस मशीन से, मतलब जो वंडर स्टिच मशीन है, उसे आप बहुत हैवी जो काम होते हैं, जैसे लहंगे होते हैं, ब्राइडल लहंगे होते हैं, या ब्राइडल भी छोड़ दीजिए, मैं बहुत ही हैवी काम खुद से अपनी बेटी की, मेरी बेटी के सारे लहंगे वगैरह मैंने खुद से स्टिच कर रखे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं घर पे बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे एक ऐसी मशीन की नीड थी जो ये हैवी काम कर ले, जबकि वो उससे आप उससे बहुत हैवी काम नहीं कर सकते। ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है गलत हो। तो मैंने दोनों मशीनों को आपस में कंपेयर करा शॉप से, और शॉपकीपर की ही हेल्प से मैंने डिसाइड करा कि मैं ये हैंसन की जो अम्ब्रेला मशीन है इसे लूँगी, क्योंकि जितने भी बुटीक वगैरह हैं उन सब पे ये मशीन जाती है और बहुत अच्छा काम करती है। लगभग 1.5-2 महीने के आसपास हो गए हैं, दिसंबर के लास्ट के जनवरी के आसपास ही लगभग मैंने ये मशीन ली थी, और बहुत अच्छे से ये काम कर रही है। लगभग 1.5-2 महीने मैंने इससे बहुत अच्छे से काम करा, और उसके बाद मैंने डिसाइड करा था कि आप लोगों के साथ भी इसका एक रिव्यू दूंगी, क्योंकि हम लोग जब हमारे पास किसी का रिव्यू होता है तो चीज़ें खरीदनी हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी मशीन है, आप इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद से ख़रीदी है। और अगर मैं रेट की बात करूं तो ये मशीन मुझे कोई 7400 की पड़ी थी, सॉरी। और थोड़ा बार्गेनिंग तो देखिए करना ही पड़ता है अगर आप ऑनलाइन नहीं खरीदते हैं। लोकल जो शॉप्स होती हैं उनसे ख़रीदने से थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है कि आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करके बचा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया मशीन है, मोटर लगी हुई है तो आप लाइट से भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर माल नहीं चढ़ाई है, लेकिन जैसे ही माल चढ़ेगी तो ये पैरों से भी आराम से बन सकती है। माल भी इस पर मैं आज ही चढ़ा लूँगी। तो इस मशीन को आपके साथ शेयर करना था, तो ये मैंने शेयर कर दी है। और अब एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट मैं इससे बना रही हूँ। आज हम इसी से बनाएंगे कुल्टेड कुशन, सॉरी कुशन नहीं, पिलो कवर। बहुत अच्छे बनेंगे, और ये इन्हें बनाने से आपको एक फ़ायदा तो ये होगा कि इनकी जो फिनिशिंग है वो बहुत बढ़िया आती है। और दूसरा ये है कि अगर आप मार्केट से इस तरह के पिलोज़ ख़रीदते हैं तो वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं। बहुत ईजी वे में बनाएंगे, तो चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे फैब्रिक होते हैं जो बिल्कुल कम होते हैं, यानी जिनका कोई यूज़ नहीं होता है। तो देखिए ये मेरे पास एक फैब्रिक था, लगभग 1.25 मीटर से थोड़ा सा ये कम है मेरे पास, और हमें जब ज़रूरत होती है पिलो कवर बनाने की तो लगभग 1.5 मीटर के आसपास हमें फैब्रिक लगता है। लेकिन मैं थोड़ा सा जोड़ वोड़ लगा के इसी से बना रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरी एक पुरानी बेडशीट है, मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी, उसमें ये बहुत अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाएगा। तो देखिए इसे मैंने फैला लिया है और इसके ऊपर मैं ये पुराना पिलो कवर रख रही हूँ, क्योंकि मुझे इसी के साइज़ का बनाना है। आपको जो भी साइज़ का बनाना है उसका जो लंबाई और चौड़ाई है उसका आप निशान लगा लीजिए, और उससे चारों तरफ हमें क्या करना है, सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है सिलाई मार्जिन के लिए। इससे ज़्यादा छोड़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। तो देखिए ये लिया है मैंने अस्तर। मेरा जो फैब्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है। अगर आपके पास जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा थिक है तो आपको अस्तर लगाने की यानी लाइनिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम लाइनिंग लगा के कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आती है। तो मेरे कहने से आप लाइनिंग लगाकर पिलो कवर ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, और फिर देखिएगा कि जो बिना लाइनिंग के पिलो कवर हम बनाते हैं उनमें और इनमें कितना अंतर होता है। अब फ्रंट पार्ट को मैंने कट कर लिया है, और देखिए जितना फ्रंट पार्ट हम कट करते हैं सेम उसी के साइज़ का हमें उसके नीचे लाइनिंग को कट करना होता है। बिल्कुल भी कम या ज़्यादा करने की नीड नहीं होती, बिल्कुल उसी के साइज़ का इसे कट करना है। तो मैंने नीचे की तरफ इसका डबल फोल्ड कर लिया है, यानी अस्तर का भी, और ऊपर मैंने दोनों कवर रख लिए हैं, यानी जो फ्रंट पार्ट मैंने काट के रखे थे वो। अब इसका मैं बिल्कुल सेम साइज़ में कटिंग कर लूँगी, और चलिए आगे बताती हूँ कि इसके बाद हमें इसका क्या करना है। Dancing the fire. I like to see how you move, darling. Oh baby, please, you look so fly. अब देखिए ये 4 पीस हैं, 2 तो हैं फ्रंट के और 2 हैं बैक के, और ये ली है मैंने फोम शीट। जितना हमने इसका फ्रंट पार्ट काटा है सेम उसी साइज़ का हमें इसका जो फोम है उसका भी एक पीस काटना है। और देखिए फोम ना बहुत आसानी से मिल जाती है, जहाँ से सुइयाँ वगैरह मिलती हैं, बटन वगैरह मिलते हैं वहाँ से। और ये 34 रुपीज़ की एक शीट आती है, अलग अलग साइजेस में आती है, मोटी बारीक आप अपने अकॉर्डिंगली कैसी भी ले सकते हैं। मैंने 2-3 एक साथ ही ले आई थी, उसका रीज़न ये है कि ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम आती हैं। तो इनमें से हम क्या करेंगे कि 2 पीस निकालेंगे जो कि हमें लगाने हैं पिलो कवर के फ्रंट एरिया पर। तो ये मैंने जो अस्तर है वो इसके ऊपर बिछा लिया है, और सेम इसी के साइज़ का हम इसको कट कर लेंगे। अब ये लिया है मैंने अस्तर और फॉर्म शीट, इसे आपस में एक जगह थोड़ा सा हमें पेस्ट करना होता है, और बहुत आराम से जो भी कपड़ा हम फॉर्म शीट के ऊपर रखते हैं वो आराम से चिपक जाता है। अब ये मैंने 3 आलपिन लिए हैं, इसे सिर्फ ऊपर की तरफ सेट करेंगे, क्योंकि जिस टाइम पे हम सिलाई करते हैं तो जो शीट होती है ये नीचे की तरफ बढ़ जाती है, तो हमें बहुत आराम से इसके ऊपर सिलाई करनी है। अब देखिए मैंने क्या करा है कि इसके ऊपर रेंडमली लाइन खींच ली हैं 4-5। ये इसलिए हैं कि जिस टाइम पे बनने के बाद हम इसको धुलेंगे तो अगर हम इसे बहुत अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट नहीं करेंगे तो ये टूट जाएगी, और अंदर से जो हम पिलो कवर बना रहे हैं ये ख़राब हो जाएगा। जब भी फोम के ऊपर आप सिलाई करें तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमेशा ही सिलाई की जो चाल है यानी मशीन की चाल है उसे बड़ा करके रखना है। और देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो ये नीचे की तरफ से बढ़ती है। अगर ऑलपिन में चारों तरफ लगा देती तो इसमें झोल पड़ जाता। तो जब भी आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं यानी कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो कभी भी चारों तरफ से इसे ऑलपिन से सेट मत करिएगा। अब मैंने ये फ्रंट पार्ट लिया है, इसे मैंने इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लिया है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं लगाऊंगी, उसका रीज़न ये है कि इसका जो पैटर्न है वो ख़राब हो जाएगा। मैं इसमें बस थोड़ी सिलाई वहाँ लगाऊंगी जहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी वाइट लाइनिंग आप देख रहे हैं ना, सॉरी वहाँ। तो उसका रीज़न ये है कि हमें हमेशा उस पैटर्न को फॉलो करना होता है जो पैटर्न हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर दिया हुआ है। और आप देख ही सकते हैं कि अगर मैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग बनाती हूँ तो ऑलरेडी ये काफ़ी भरा हुआ है तो ये गंदा लगता, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल प्लेन रखने की कोशिश करी है।
और मैं इसमें फोम में नीचे ही काफ़ी सिलाई लगा चुकी हूँ, तो फ्रंट पर बहुत ज़्यादा सिलाई लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो पिल्लो का फ्रंट एरिया था ये बढ़िया से तैयार हो गया है। देखिए मैं आपको दोनों से पलट के दिखाती हूँ। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट है। अब हमें क्या करना है कि इसका नीचे वाला हिस्सा कट करना है। तो मैंने ये फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक इससे लगभग 4 इंच के आसपास ज़्यादा है। और उसका रीज़न ये है कि मैंने इसको थोड़ा सा कम इसलिए रखा है कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास फैब्रिक थोड़ा सा कम है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश कपड़े से बनाते हैं तो आप इसको लगभग 8 से 10 इंच के आसपास ज़्यादा रखिएगा। अब पिछले वाले फैब्रिक का हमें क्या करना है, लगभग तीसरा हिस्सा लेना है और उसे कट कर लेना है। ये एक नॉर्मल सा मेजरमेंट होता है। किसी किसी पिलो कवर में आपने ये हिस्सा ज़्यादा देखा होगा, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसका कोई फिक्स मेजरमेंट रखेंगे। आप आराम से इसे बिल्कुल अंदाजे से कट कर सकते हैं। और देखिए दोनों ही फैब्रिक जो पीछे के साइड के हमने कट करे थे उसी के साइज़ के हमने अस्तर को कट करके इसके ऊपर अटैच कर लिया है। सिलाई मैंने कुछ इस तरह से लगाई है, देखने से आपको अच्छे से समझ में ही आ रही होगी। अब देखिए मैं क्या करती हूँ कि बार बार जो मेरे फैब्रिक्स होते हैं उन्हें थोड़ा सा जैसे ही मैं सिलाई लगाती हूँ तो प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आती है। अब नीचे की तरफ तो मैंने रखा है जो पिल्लो का फ्रंट पार्ट था वो, और ऊपर की तरफ देखिए कुछ इस तरह से हमें इसका जो बैक साइड है यानी वो तैयार करनी है। बहुत आसान है। और मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप 8 से 10 इंच के आसपास रखेंगे तो ये दोनों हिस्से एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। लेकिन मेरे पास फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा कम था तो मुझे अब इसमें चिटबटन ही लगाने पड़ेंगे। अब चारों तरफ इसमें लगभग आधा इंच के आसपास छोड़ के हमें सिलाई कर लेनी है। और देखिए मैंने इसमें सिलाई कर ली है और पिलो कवर लगभग रेडी हो गया है। लेकिन अभी भी इसमें एक छोटा सा काम है। ये तो आप इसी तरह का पिलो कवर बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये भी। लेकिन मैं इसमें चारों तरफ एक छोटी छोटी सी जगह छोड़कर बनाऊंगी, जैसे कि मेरे पुराने वाले पिलो कवर में है। और उसके लिए मुझे क्या करना है कि इसमें चारों तरफ लगभग 1 इंच के आसपास की मुझे जगह छोड़नी है। तो मैं इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि जब मैं सिलाई करूँ तो वो लाइन इधर उधर नहीं जाएगी और ये बहुत सुंदर लगती है। आप चाहें तो जहाँ पर हमने जॉइंट लगाए हैं यहाँ पे पाइपिंग भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगती है। तो इस बार तो मैं इसी तरह की बना रही हूँ, आगे मैं आपके साथ पाइपिंग वाला भी शेयर करूँगी। और देखिए लगभग 1 इंच के आसपास का मैंने इसमें निशान लगाया है और इसी पे अब मैं सिलाई कर लूँगी। तो सिलाई मैंने कर ली है और मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन चीज़ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि जो मैंने पिलो कवर बनाया है कुल्टेड वाला, तो ये कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है, बहुत सुंदर लगता है। हो सकता है कि जो कैमरा है उतने अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन बिलीव मी बहुत ही खूबसूरत ये बन के लगा। इसके अंदर के जो पिलो हैं ये भी मैंने खुद ही बनाए थे, क्योंकि इस तरह की जो स्लीप वेल वगैरह के हम पिलो बाज़ार से लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो मैं फाइबर से घर ही पिलो बना लेती हूँ। और देखिए ये है वो बेडशीट जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया था। नीचे जो ये रखी हुई हैं ये इसी के पिलो हैं, ये इसी के साथ आए थे। अमेज़ोन से मैंने इसे मंगाया था, बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी निकली और ये एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करते थे। लेकिन ये जो फैब्रिक था ये इसके साथ इतना बढ़िया जा रहा था। और आजकल बहुत सारी ऐसी बेडशीट आती हैं जिसके साथ 4 पिलो आते हैं। 2 का जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो अलग होता है और 2 का अलग होता है। तो मेरी बहुत अच्छी बेडशीट सेट मतलब अब रेडी हो गया है। मुझे ये बहुत पसंद आया, इन्हें किसी भी तरह से डेकोरेट किया जा सकता है। तो दोस्तों मज़ा आ गया आज इस वीडियो को बनाने के बाद, क्योंकि जब हम कोई मेहनत करते हैं और उसका जो आउटकम है वो बहुत अच्छा निकल के आता है तो हमें ये लगता है कि हमने इतनी देर तक जितनी भी मेहनत करी थी वो एकदम सफल हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से ये बिल्कुल इजी मेथड था पिलो कवर बनाने का। बिल्कुल आराम से इस तरह से बनाया जा सकता है। आप कोई भी फोम शीट लगा के बना सकते हैं। डिजाइनिंग के भी पिलो कवर बनते हैं, आगे उस तरह के कुल्टेड पिलो कवर मैं आपको सिखाऊंगी। दोस्तों ये था आज का वीडियो। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा
और जो दोस्त चैनल पर आज पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।